दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और गोल्ड से रिलेटेड लगातार वीडियोस हम लोग लेके आते हैं। गोल्ड बुलियन ज्वेलरी और इन सब पे कंसल्टेंसी भी करते हैं। तो इसके मामले हमेशा पब्लिक से जुड़े हुए भी देखिए न्यूज़पेपर में हमेशा मिलता है। अब ठगी का मामला भी इसमें बहुत ज़्यादा होता है गोल्ड में। इसी वजह से जो भी काम आप करते हैं थोड़ा सा सोच समझ के और अपना होशियारी से करना चाहिए। और ख़ासकर देखिए इसमें महिलाओं को शिकार ज़्यादा बनाया जा रहा है। इसमें दो तीन चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई घर में ज्वेलरी रख रहा है तो घर का ताला तोड़ के सबसे पहला टारगेट ज्वेलरी का ही होता है। तो उससे बचने के लिए हमेशा आप ज्वेलरी का इंश्योरेंस करा के रखें या बैंक के लॉकर में रखें। दूसरा, कोई मॉर्निंग वॉक वगैरह करने जा रहा है तो उस समय बहुत से लोग हैं जो चोरी छुपे आपके कान झपटी करने के लिए या मान लीजिए कान का नाक का ये सब सामान छीन के लेके भागने के लिए तैयार रहते हैं। और तीसरा, ये एक देखिए एक नया तरीके का चला हुआ है कि ऑटो में या बीच पैसेंजर में लोगों को दिखा के सोने की गुल्ली का लालच दिखाकर रिटायर्ड डीएसपी की पत्नी से गहने ठगे। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है कि देखिए ये घटना क्या है। पाटलिपुत्र क्षेत्र में बदमाशों ने गुरुवार को सोने की गुल्ली का लालच देकर रिटायर्ड डीएसपी की पत्नी के गहने ठग लिए। अब देखिए कैसे हो सकता है, ये खासकर महिलाओं के लिए है क्योंकि वो भी सोने गहने वगैरह पहन के ज़्यादा जाती हैं और दोपहर वगैरह में कहीं सब्जी या घर खरीद का सामान खरीदने वही लोग ज़्यादा जाती हैं। तो उन्हीं को शिकार ज़्यादा बनाया जाता है क्योंकि उतना उनका मार्केट का उनको प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं होता है। इस वजह से ये किसी के साथ भी हो सकता है। इसमें देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं कि किसी ऑटो या किसी ऐसे भीड़ भाड़ वाली जगह पे बैठे रह रहे हैं और बैठ के ये लोग मान लीजिए सवारी को उठा रहे हैं और उसमें पहले से ही आदमी बैठा रहता है और आपस में ही ये लोग खरीद बेच करते हैं। इसमें देखिए इसने क्या किया है, पहले से ही एक आदमी बैठा हुआ था, उसने दूसरे आदमी को सोने की गुल्ली दिखाई और उससे उसका गहना ले लिया और 25,000 रुपये भी ले लिया। यानी उसको दिखाया कि ये सोने की गुल्ली है और ये मैं आपको कम दाम में दे रहा हूँ, आप खरीद के इसमें प्रॉफिटेबल रहिएगा। तो उसके इसलिए और ये एक दिखावा है, नाटक ड्रामा। असल में वो आदमी भी इन्हीं का आदमी है जो ये इस तरह के जो गैंग चला रहे हैं। अब इस लालच में पड़ के इस महिला ने सोचा कि कहीं इसके हाथ से भी ऐसा मौका, सुनहरा मौका ना छूट जाए। तो इस तरह से झांसा देकर उन्होंने इनका भी गहना वगैरह उतरवा लिया, ले लिया और इनको जो है वो सोने की गुल्ली जो दे दी। अब ये गुल्ली तो सोने की नहीं होती, ये बस ये पेंटेड होता है और ये लोग पेंट करा के नकली चीज़ों को असली सोने का बना के इस तरीके से व्यवहार करते हैं। तो देखिए शहर में आप जब भी जाइए या गाँव में जब भी जाइए कहीं भी, तो इस तरीके के जो नए नए ठग हैं या चोर हैं बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं। जैसे ही आप घर से बाहर निकलिए तो आपको ऑटो रिक्शा, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जहाँ भी जाइए हर एक जगह पे आपको कुछ ना कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज़ या लोग मिलेंगे जो आपसे पैसा ठगने की कोशिश करेंगे। आप कोशिश कीजिए कि इस तरीके की चीज़ें पहन के ना जाएं और जाते भी हैं तो सावधानी में रहिए। किसी के झांसे में ना आइए कि रास्ते चलते अगर कोई मान लीजिए आपको ऐसा नहीं है कि रास्ते चलते आपको कोई लॉटरी मिल जाएगा या लॉटरी दे देगा। कुछ ख़रीदना ही है तो दुकान से खरीदिए जाके, ताकि मान लीजिए अगर कुछ गलत हो तो आप उसके पास जा सकते हैं, मिल सकते हैं या एक्शन लेना हो तो ले सकते हैं, बिल लीजिए। इस तरीके से रास्ते चलते लॉटरी किसी को नहीं लगता है। उल्टा लॉटरी उन लोगों को लगता है जो ये लोग काम करते हैं और इस तरीके से वो सामान लेके निकल लेते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर आप माने तो सावधानी से किसी भी शहर में सर्वाइव कर सकते हैं। नहीं तो हर एक शहर में लगभग यही हाल है। जहाँ का भी न्यूज़पेपर उठाइए तो कहीं कोई छीन के भाग रहा है, कहीं कोई एटीएम कार्ड से फ्रॉड करके भाग रहा है, कहीं कोई चेन लेके भाग जा रहा है, कहीं कोई शेयर मार्केट के नाम पे पैसा लगवाने के नाम पे लेके भाग रहा है। इस तरीके के फ्रॉड हमेशा हो रहे हैं और लगातार बढ़ ही रहे हैं। पहले डकैतियाँ होती थी, अब इस तरीके की डकैतियाँ हो रही हैं इनडायरेक्ट, जो लोगों को पता भी नहीं चल पा रहा है। आप अगर लॉफुल रिलेटेड कोई मैटर जानना चाहते हैं किसी टॉपिक के बारे में और डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हम लोग से अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, जिसमें हम लोग आपको कानूनी सलाह और लॉयर से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो तो उसमें आपको जानकारी दे सकते हैं, अप टू डेट कर सकते हैं, चाहे भारत के किसी भी शहर में हो। और बिजनेस रिलेटेड तो हम लोग का जो वीडियोस आता है, बिजनेस रिलेटेड भी अगर कोई मामला हो, जीएसटी का हो या मान लीजिए आपका टैक्स का हो या कस्टम का हो, कोई भी चीज़ हो, तो कंपनी रजिस्ट्रेशन हो, एमसीए हो, तो आप हम लोग से संपर्क कर सकते हैं। और एनुअली भी आप चाहें तो हम लोग से 1-to-1 कंसल्टेंसी ले सकते हैं, जिसमें हम लोग हमेशा आपके बिजनेस के साथ और चीज़ों के साथ खड़े रहते हैं ताकि आपको हमेशा अपडेट गाइड देते रहें और आपका व्यापार बढ़ता रहे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।